नमस्कार, मैं पीएम डीएनएस सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वक्त बहुत ही बड़ी खुशी की खबर निकलकर सामने आ रही है नेपाल से। और इसके साथ साथ ये कहें कि जो लोग बिना तोले फेंक रहे थे, जो मीडिया बिना तोले नेपाल के ऊपर कुछ न कुछ बक रहा था, उसके ऊपर आज बहुत बड़ा तमाचा लगने वाला है। दोस्तों, इससे साबित होगा कि नेपाल की पावर क्या है। इससे ये साबित होगा कि नेपाल की जनता किस तरह से मैनेजमेंट कर सकती है अपने देश के लिए। और इससे यह साबित होगा कि नेपाल की जो गवर्नमेंट है या फिर नेपाल की जो अर्थव्यवस्था है वो डगमगाने से किस तरह से बचाई जा सकती है। दोस्तों, बचा के दिखाया है नेपाल ने ये सब कुछ। दोस्तों, किस प्रकार से ये मैनेज किया और किस प्रकार से अब उस कंडीशन से बहुत ज्यादा ऊपर पहुंचा नेपाल, ये सारी बातें इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिलकर। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले आपको जाना पड़ेगा 1 महीने फ्लैशबैक के अंदर, जिसमें हम कुछ बातें बताने वाले हैं। दोस्तों, जब यहां पे श्रीलंका के अंदर आर्थिक संकट आया, जब लोगों के पास खाने के लिए यहां पे रोटी नहीं थी श्रीलंका के अंदर, और यहां पे हम कहें कि पीने के लिए पानी नहीं था, गैस सिलेंडर 5000 से ऊपर रुपए में हो गया था, तब कहीं न कहीं यहां पे मीडिया रिपोर्ट्स ये भी कह रही थी कि नेपाल में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, नेपाल के अंदर भी आर्थिक संकट आने वाला है। लेकिन कुछ एक रिपोर्टर्स का तो यह कहना था कि नेपाल के अंदर आर्थिक संकट आ चुका है, नेपाल के पास भी अब खाने के लिए खाना नहीं रहा है। लेकिन ये सब बातें झुटली हो चुकी थी उसी समय। लेकिन यहां पे जब वर्ल्ड बैंक ने यह कहा कि नेपाल की सिचुएशन श्रीलंका की तरह नहीं है, लेकिन हो सकता है कि ऐसा हो जाए, तो हमें आज से ही काम करना पड़ेगा। और उन्होंने यहां पे बहुत बड़े बड़े ऐसे फैसले लिए जिसकी बदौलत आज बहुत ज्यादा निखार आ रहा है। मैं आपको बता दूं कि 1 महीने पहले जब रिजर्व बैंक, यानी कि जब यहां पे जो कोटा होता है जिससे कि देश चलता है, उसके अंदर 9.58 बिलियन डॉलर जहां पे थे, या फिर ऐसे कहें कि इतने रुपए थे जो 958 अरब रुपए थे, वो रुपए अब यहां पे ऐसा लग रहा था कि 6 महीने का राशन बचा है नेपाल के पास, यानी कि नेपाल 6 महीने के बाद कंगाल होने वाला है। लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि नेपाल का मैनेजमेंट इतना अच्छा हो जाएगा, नेपाल एक इतनी अच्छी तरह से इसे हैंडल करेगा कि आप सभी चौंक जाएंगे, और जो बोल रहे हैं बिना तोले उनके तो मुंह भी बंद हो जाएंगे। तो दोस्तों, यहां पे अभी जो रिपोर्ट आई है उसके अंदर ये जो यहां पे रिजर्व बैंक है वो 961 करोड़ हो चुका है। दोस्तों, 961 करोड़ और 958 करोड़ के अंदर डिफरेंस निकाले तो 3 करोड़ का डिफरेंस आता है। यहां पे अगर बात करें तो 1 महीने के अंदर 3 करोड़ ऊपर आया है। और अगर बात करें दोस्तों उस समय की हालात की, जिस प्रकार से मीडिया जिक्र कर रहे थे या फिर सिचुएशन की, तो उस हिसाब से कम 1.5 करोड़ रुपए, यहां 1.5 करोड़ का घाटा होने वाला था। यानी कि लगभग 850 करोड़ बचने वाले थे। ऐसा तो नहीं हुआ, यानी कि अभी भी नेपाल के पास बहुत ज्यादा इंक्रीज देखने को मिलती है। और जिस रिपोर्ट की माने तो उसके हिसाब से लगभग 6 महीने यानी कि 10वें महीने तक नेपाल तो बिल्कुल कंगाल होने वाला था, यानी कि श्रीलंका वाली सिचुएशन आने वाली थी। लेकिन नेपाल ने 1 ही महीने में रिजल्ट दिखाकर यहां पे 3 करोड़ बढ़ा के दिखा दिए। और यह बढ़ाने का सबसे बड़ा श्रेय जाता है उसके मैनेजमेंट को, जिसके अंदर उन्होंने तेल की खपत को कम कर दिया, जिसके अंदर उन्होंने इंपोर्ट्स को कम कर दिया, जिसके अंदर उन्होंने लग्जरी चीजों को खरीदना ही बंद कर दिया। बोले हम नहीं खरीदेंगे ऐसी चीजें, जो कि जैसे शराब को बैन कर दिया, यानी कि जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है वो चीज खरीदेंगे ही नहीं। तो ये सबसे बड़ी चीज होती है किसी भी देश को बचाने के लिए, किसी भी देश को चलाने के लिए, और किसी की देश के मैनेजमेंट या फिर अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए। और इस चीज से यहां पे इंस्पायर होना चाहिए श्रीलंका को भी कि कब क्या फैसला लिया जाए जिससे कि यहाँ पे लोग सुखी रहें, या फिर कभी भी यहाँ पे इस प्रकार की नौबत ना आए कि यहाँ पे हमें एक इमरजेंसी का सामना करना पड़े। तो ऐसे देश और भी हैं छोटे छोटे जिनको भी इस तरह से इंस्पायर होना चाहिए नेपाल से कि किस तरह से मैनेजमेंट किया जा सकता है और किस तरह से जनता उसमें सहयोग दे सकती है। तो दोस्तों, यहाँ पे नेपाल के लिए इस चीज के लिए तो तालियां बनती है। और एक बार यहाँ पे
जैसा भी बनता है कि गर्व से हम नेपाली हैं। दोस्तों अपने विचार भी जरूर इस यहाँ पे कमेंट सेक्शन में लिखिए। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, आगे कोई नया अपडेट मिलता है फिर आपके सामने आ जरूर। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।